अस्सलामुअलैकुम। आज का लेक्चर है हमारे पास एक्सरसाइज 7.2। पिछले लेक्चर में हमने लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था और इस लेक्चर में हम लीनियर इक्वेशंस के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, आइडेंटिफाई द लीनियर इक्वेशन। हमने लीनियर इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी। तो लीनियर इक्वेशन की क्या पहचान है कि उसका जो वेरिएबल की पावर होती है वो 1 होती है। अब इसमें हमारे पास जो वेरिएबल है वो x है और x की जो पावर है वो 1 है। इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट है 3x² इज इक्वल टू 80। तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल जो है वो x है और x की पावर 2 है। सो इट इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। हमने लीनियर इक्वेशंस को बनाना है। द सम ऑफ टू कंसेक्टिव नंबर्स इज 29। हमारे पास सेंटेंस है कि अगर हम दो कंसेक्टिव नंबर्स को ऐड करें तो हमारे पास 29 आएगा। कंसेक्टिव नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो कि मुसलसल आए, यानी कि अगर हमारे पास 2 है तो 2 का कंसेक्टिव नंबर 3 है हमारे पास, और इसलिए हमने लेट कर लिया x+1 प्लस x+2। ये दोनों कंसेक्टिव नंबर्स हैं और जब हम इनको ऐड करें तो हमारे पास 29 आएगा। तो ये हमने एक लीनियर इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर दी। नेक्स्ट है 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर n, यानी कि किसी भी नंबर n का 4 टाइम्स 4 इंटू n 4n इज 23 बराबर है 23 के। मोर देन यानी कि प्लस ट्वाइस द नंबर, दो गुना उस नंबर के 2n। तो 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर n 4n इज इक्वल टू 23 प्लस 2n। 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर इज 23 मोर देन ट्वाइस द नंबर n। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन कंस्ट्रक्ट हो गई। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 3 है, सोल्व द लीनियर इक्वेशंस। हमने लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना है। पहली है 5a माइनस 5 इज इक्वल टू 20। तो सबसे पहले हम 5 को दोनों साइड पे ऐड करेंगे तो 5 हमारे पास ख़त्म हो जाएगा और इधर हमारे पास 25 आ जाएगा। 5a इज इक्वल टू 25। अब हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम दोनों साइड को 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट है 3n माइनस 8 इज इक्वल टू 39। तो सबसे पहले हम 8 को ख़त्म करेंगे इस इक्वेशन में। उसके लिए हम 8 को दोनों साइड्स पे ऐड कर देंगे तो 3n माइनस 8 प्लस 8 इज इक्वल 39 प्लस 8। यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और इधर जब 39 में 8 ऐड किया हमारे पास 47 आ गया। नेक्स्ट टाइम हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो n इज इक्वल टू 47/3 हमारे पास सोल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, द सम ऑफ अ नंबर x एंड इट्स डबल इज 12, फाइंड द नंबर। हमारे पास कोई नंबर x है और जब हम इसका डबल यानी कि x का डबल 2x दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 12 आता है। तो हमने वो x जो है वो नंबर फाइंड करना है। तो हमारे पास गिवन है कि x प्लस डबल x यानी कि 2x, इनको ऐड करें तो 12 आता है। इसको सोल्व किया 3x इज इक्वल टू 12, 3 से दोनों साइड से डिवाइड कर दिया और हमारे पास x आ गया 4, यानी कि 4 ऐसा नंबर है जिसका डबल और 4 दोनों ऐड तो हमारे पास 12 आता है। कैसे? तो वो यानी कि वो नंबर तो x हमारे पास 4 है और 4 का डबल होता है 8 और 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, द सम ऑफ अ नंबर x एंड इट्स डबल इज 1, फाइंड द नंबर। हमारे पास एक नंबर x है और उसका डबल यानी कि 2x हमारे पास, उनका सम 1 के इक्वल है। हमने वो नंबर x फाइंड करना है। सोल्व हम कर लेंगे x प्लस 2x इज इक्वल टू 15। सॉरी, यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे 15 है। और जब हमने इसको सोल्व किया 3x इज इक्वल टू 15, अब दोनों साइड से 3 को डिवाइड कर दिया तो x हमारे पास आ गया 5, यानी कि 5 ऐसा नंबर है अगर हम 5 और इसके डबल 10 उसको ऐड करें तो हमारे पास 15 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, 5 टाइम्स ऑफ अ नंबर x इज 100। कोई नंबर हमारे पास x है, अगर उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 100 आता है। हमने वो नंबर फाइंड करना है। तो गिवन है हमारे पास 5x इज इक्वल टू 100। हम 5 से दोनों साइड को डिवाइड कर देंगे तो 5 से हमने डिवाइड किया वो कैंसिल आउट हो गया, x रह गया। तो जब 100 को 5 से डिवाइड किया हमारे पास आ गया 20, यानी कि 20 वो नंबर है जिसको हम 5 से ज़रब करें हमारे पास 100 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 36 सेंटीमीटर।
हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी हमें पेरीमीटर गिवन है 36 सेंटीमीटर। हमने उसकी साइड्स की जो लेंथ है वो फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि जो एक स्क्वायर होता है उसके पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू लेंथ, और 4x हमारे पास पेरीमीटर आ गया। पेरीमीटर हमें गिवन है 36, वो हमने यहाँ पे पेरीमीटर की जगह पे पुट कर दिया, और 36 इक्वल टू 4x, 4 से हमने दोनों साइड को डिवाइड किया, हमारे पास आ गया x इक्वल टू 36/4, और 36 को 4 पे डिवाइड करें हमारे पास होता है 9। हमारे पास जो स्क्वायर है उसकी साइड्स की जो लेंथ है वो 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, व्हेन अनुराग ओपनड अ बुक देयर आर 2 पेजेस इन फ्रंट ऑफ हर, द सम ऑफ द पेज नंबर्स इज 161। अनुराग ने जब एक बुक को खोला तो उनका उसके सामने 2 पेज आ गए, और उन दोनों पेजेस का सम हमारे पास है 161। इफ़ वन पेज नंबर इज 81, व्हाट इज द अदर पेज नंबर। अगर एक पेज नंबर 81 है तो हमने दूसरा पेज नंबर फाइंड करना है। तो हमने पढ़ा था कि जो हमें पता नहीं हुआ उसको हम लेट कर लिया करेंगे। लेट द सेकंड पेज नंबर इज इक्वल टू एक्स। तो हमें गिवन है कि इन दोनों का सम 161 है, तो सम ऑफ टू पेज इज इक्वल टू एक्स प्लस 81। पहला पेज नंबर जो है वो 81 है, और सेकंड नंबर हमने फाइंड करना है, तो एक्स प्लस 81 इज इक्वल टू 161। अब हम एक्स को फाइंड करेंगे तो उसके लिए 81 को दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, और सब्ट्रैक्ट किया तो 81 कैंसिल आउट हो जाएंगे इधर से, और इधर जब हमने सब्ट्रैक्ट किया हमारे पास 80 आंसर आ गया। यानी कि जो सेकंड पेज नंबर है वो 80 है, और फर्स्ट नंबर जो है वो 81। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, इन अ क्रिकेट मैच अहमद शहजाद एंड शाहर अफरीदी इनहैंस द स्कोर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम बाय 96 रन्स। एक क्रिकेट मैच में अहमद शहजाद और शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो स्कोर था वो 96 रन्स बढ़ा दिए। इफ़ शाहिद अफरीदी स्कोर्ड 22 मोर देन अहमद शहजाद, अगर शाहिद अफरीदी ने अहमद शहजाद से 20 रन ज़्यादा बनाए, फाइंड द स्कोर ऑफ शहजाद। तो हमने अहमद शहजाद का स्कोर फाइंड करना है। तो हमने कहा था कि हमें जो पता नहीं होगा उसको हम लेट कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास अहमद शहजाद का स्कोर हमें पता नहीं है, तो हम उसको लेट कर लिया, लेट द स्कोर ऑफ अहमद शहजाद इज इक्वल टू एक्स। और क्योंकि हमें गिवन है कि जो शाहिद अफरीदी है उसने अहमद शहजाद से 22 रन ज़्यादा बनाए हैं, तो द स्कोर ऑफ शाहिद अफरीदी क्या होगा, एक्स, जो कि अहमद शहजाद का स्कोर है उसके मोर देन 22, यानी कि उससे 22 ज़्यादा, एक्स प्लस 22 हमारे पास शाहिद अफरीदी का स्कोर होगा। और ये भी हमें गिवन है कि जो इन दोनों का स्कोर था उन्होंने 96 बढ़ाए हैं, तो इन दोनों को सम करेंगे एक्स प्लस 22। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे 2x प्लस 22 इज इक्वल टू 96, तो 22 को हम दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 2x इज इक्वल टू 96 माइनस 22, जो कि हमारे पास होगा 74। अब जब हमने दोनों साइड से 2 को डिवाइड किया हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 37, यानी कि अहमद शहजाद ने 37 रन बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, नम्रा इज सीनियर टू शुमाइला बाय 18 ईयर्स। नम्रा जो है वो शुमाइला से 18 साल बड़ी है। आफ्टर 6 ईयर्स नम्रा विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज शुमाइला। 6 साल बाद नम्रा जो है वो शुमाइला से 2 गुना ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। फाइंड नम्राज प्रेजेंट एज, हमने नम्रा की जो प्रेजेंट एज है वो फाइंड करनी है। तो हमारे पास क्योंकि यहाँ पे दोनों ही नहीं पता, ना ही नम्रा और ना ही शुमाइला की एज, तो हम उनको लेट कर लेंगे। लेट दी एज ऑफ नम्रा इज इक्वल टू एक्स, लेट दी एज ऑफ शुमाइला इज इक्वल टू वाई। अब क्योंकि नम्रा जो है वो शुमाइला से 18 साल बड़ी है, तो इसके लिए हम लिख लेंगे जो नम्रा की एज है वो है x इज इक्वल टू वाई प्लस 18। वाई प्लस 18 क्यों आया, क्योंकि नम्रा 18 साल बड़ी है और शुमाइला की उम्र हमने वाई लेट की है, तो वाई में 18 ऐड कर देंगे, वो हमारे पास नम्रा की एज आ जाएगी। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। आफ्टर 6 ईयर, 6 साल बाद नम्रा की एज जो है वो x प्लस 6 होगी, और शुमाइला की एज हमारे पास y प्लस 6 होगी। और हमें गिवन था कि नम्रा विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज शुमाइला, तो उसके लिए हम जो शुमाइला की एज है उसको 2 से ज़रब कर लेंगे, तो वो हमारे पास आ गया x प्लस 6 इक्वल 2 इंटू वाई प्लस 6। ये कहाँ से आया, ये हमारे पास यहाँ से आया कि जो नम्रा की एज थी वो 2 गुना बढ़ जाएगी शुमाइला की एज से। बढ़ने का मतलब 2 गुना बढ़ने का मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे शुमाइला की एज को, तो वो हमारे पास नम्रा की एज के बराबर आ जाएगा। और जब हमने इसको सोल्व किया 2y प्लस 6 12 आ गया। और नेक्स्ट स्टेप में हमने x इज इक्वल टू 2y प्लस 6 को दोनों साइड्स पे सब्ट्रैक्ट कर दिया,
तो हमारे पास आ गया 2y+6। इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। नेक्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। हमने x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दी और जब हमने इक्वेशन 1 में पुट की तो हमारे पास आ गया 2y+6 = y+18। हमने दोनों साइड से 6 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमारे पास आ गया 2y = y+12। नेक्स्ट टाइम में हमने y को दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट किया तो वो हमारे पास आ गया y = 12, यानी कि y की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई। अब ये जो y की वैल्यू है ये हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, वो हमारे पास थी x = y+18। जब हमने इक्वेशन 1 में y की वैल्यू पुट की वो हमारे पास थी 12, तो हमारे पास आ गया x = 12 + 18 और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 30। हैंस प्रेजेंट एज ऑफ नंबरा इज़ 30, क्योंकि हमने लेट किया था कि नंबरा की जो प्रेजेंट एज है वो x है और x हमारे पास 30 आया तो नंबरा की एज हो गई 30 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, अ नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सच दैट वन पार्ट इज 40 मोर देन दी अदर। एक नंबर है हमारे पास जिसको हमने 2 पार्ट्स में तकसीम किया है और जो एक नंबर है वो मोर देन 40 है दूसरे से, यानी कि मोर देन यहाँ पे हम प्लस में है समझेंगे। इफ़ दी टू पार्ट्स आर इन दी रेशो 2:3, अगर जो 2 पार्ट्स हैं उनकी रेशो 2:3 है, फाइंड दी नंबर, हमने नंबर फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले लेट कर लेंगे नंबर x है, तो पहला नंबर हमने x ले लिया, तो सेकंड नंबर क्योंकि मोर देन 40 है तो x + 40 आ गया सेकंड नंबर। सिंस दी टू पार्ट्स आर इन दी रेशो, हमें ये रेशो गिवन है क्वेश्चन में और हमने ये जो दोनों नंबर्स है ये यहाँ पे रेशो बना ली और ये इक्वल है 2:3 के। तो इसको हमने रेशो ख़त्म की तो फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, x/x + 40 = 2/3। इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, यानी कि x को 3 से और 2 को x + 40 से, यानी कि जब यहाँ पे 3 डिवाइड हो रहा था इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे x + 40 डिवाइड हो रहा था यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। तो हमारे पास आ गया 3x = 2x + 80। 80 कहाँ से आया, जब हमने 2 को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया हमारे पास ये आ गया। नेक्स्ट हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 2x को दोनों साइड से, हमारे पास आ गया x = 80, यानी कि x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमारे पास जो सेकंड नंबर था उसको वो था x + 40 और फर्स्ट नंबर था x, तो पहला नंबर आ गया है 80 और दूसरा नंबर हम x की यहाँ पे पुट कर देंगे, वो हमारे पास होगा 80 + 40 जो कि आ गया 120, यानी पहला नंबर 80 है और दूसरा नंबर 120। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, अ ट्रैक्टर ट्रॉली इज लोडेड विद शुगर कैन्स, द लोडेड वेट ऑफ द ट्रैक्टर इज 54,450 kg। एक हमारे पास ट्रैक्टर है जो कि शुगर केन्स के साथ भरा हुआ है और उसका जो लोडेड वज़न है वो है 54,450 किलोग्राम। इफ़ द शुगर केन्स वेट इज़ 4 टाइम्स एज हैवी एज द एम्प्टी ट्रैक्टर ट्रॉली, अगर वो ट्रैक्टर ट्रॉली का वज़न शुगर केन्स के साथ उस खाली ट्रैक्टर ट्रॉली के 4 गुना ज़्यादा है, तो हमने फाइंड करना है द वेट ऑफ द शुगर कैन्स, उन शुगर केन्स का वेट क्या है। तो सबसे पहले हम ट्रैक्टर ट्रॉली का एम्प्टी वेट लेट कर लेंगे, लेट द वेट ऑफ द एम्प्टी ट्रैक्टर इज इक्वल टू x। उसके बाद वेट ऑफ द लोडेड ट्रैक्टर हमारे पास गिवन है 54,450 किलोग्राम्स, 4 टाइम्स वेट ऑफ एम्प्टी ट्रैक्टर, जो 4 गुना एम्प्टी ट्रैक्टर का वजन क्या होगा 4x, और हमें गिवन है कि इन दोनों का सम जो कि इक्वल है 54,450 के, और इसको हम जब सॉल्व करेंगे हमारे पास 5x = आ गया और 5 से हम दोनों साइड को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी और x हमारे पास आ गया 10,890 किलोग्राम। खाली ट्रैक्टर ट्रॉली है उसका वजन है 10,890 किलोग्राम, और क्योंकि शुगर केन्स का वेट था वो 4 गुना ज़्यादा था खाली ट्रैक्टर ट्रॉली से, तो उसको हम 4x लिखेंगे और x की वैल्यू पुट करेंगे। 4 से x की वैल्यू जब हमने मल्टीप्लाई की वो हमारे पास आ गई 43,560 किलोग्राम, यानी कि जो शुगर केन्स का वेट है वो 43,560 किलोग्राम है और जो ट्रैक्टर ट्राली खाली वेट है वो है 10,890 किलोग्राम।